बगरू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत कैलाश वर्मा का स्वागत किया जा रहा है। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने बातचीत की कैलाश वर्मा एवं उनके समर्थकों से। कैलाश जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में है, क्या और किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है? देखिए, आप लगातार जब से टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, जब से आप लोग देख रहे हो, ग्रामीणों का भी जनसंपर्क आपने देखा, शहर का भी देखा, जिस तरीके से लोग उमड़ घुमड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों के अंदर विश्वास कर रहे हैं। जब से मोदी जी की शायद सभाएं जहाँ जहाँ पे हो रही है, जिस तरीके से उमड़ घुमड़ के लोग आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि राज बदलेगा, और ऐसा राज बदलेगा जो 50 साल तक नहीं जाएगा, क्योंकि जनता को सुख सुविधाएं, जनता के साथ में न्याय, जनता की मांग, युवाओं को अधिकार, महिलाओं को सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और उसी अभियान को हमने पूरी मजबूती के साथ में हाथ में ले रखा है। जो 25 तारीख को वोट डलेगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक सामुदायिक केंद्र की समस्या थी, सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन तो किया गया, लेकिन वहाँ पे सरकारी ऑफिस बना दिया गया, उस मुद्दे पे क्या करेंगे? देखिए, ये काम कांग्रेस पार्टी के हैं, यहाँ ही नहीं, कहीं बगरू के अंदर भी है। CSC बनी थी, उसको पता नहीं कहाँ ले गए, बना सामुदायिक जनता के लिए और उसको सरकारी दफ्तर में कन्वर्ट करा दिया। मैंने अभी सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि एक बार राज आने दो, राज आएगा तो इसके बारे में कोई ना कोई रास्ता हम ऐसा निकालेंगे जिसमें केवल और केवल आम जन का सम्मान होगा। हम जब इंदिरा गांधी नगर में गए थे, लोगों से बात की थी, तो कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजिकल जोन की और समस्या, पट्टे नहीं मिले पीछे की साइड पे इंदिरा गांधी नगर की उस तरफ। तो देखिए, अब की बार हमने सभी लोकल मुद्दों के ऊपर काम किया है, चाहे रिंग रोड में आवाम किसानों के साथ में पट्टों का प्रकरण हो, हाउसिंग बोर्ड का मामला हो, सेंट्रल स्पाइन का मामला हो, इकोलॉजिकल जोन का मामला हो, 250 फीट के ऊपर आवाम भूमि के पट्टों का मामला हो, सभी के ऊपर हम बारीकी से काम करें, हमारे एजेंडे के अंदर भी है। और जैसे ही सरकार आएगी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है समस्याएं, एक बार बैठ के अच्छे तरीके से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है ये समस्या बिल्कुल दूर हो। क्या लग रहा है इस बार माहौल, और क्या कह रहे हैं? मैं सुशांत मोदी, वार्ड अध्यक्ष। माहौल ये है कि हर हाल में भाई साहब कैलाश वर्मा जी अपने जो हमेशा हमारे दुख सुख में साथी रहे हैं, वही जीतेंगे और अब सरकार बीजेपी ही बनेगी। और हम चाहते हैं बीजेपी सरकार ही बने। आने वाले टाइम पे बीजेपी सरकार इसलिए जरूरी है कि बीजेपी सरकार ही हमारे दुख सुख की साथी है। और मेरा ये सब क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके बीजेपी को वोट दें। क्या समस्या आपके यहाँ की? हमारे यहाँ सेक्टर रोड की समस्या, सेक्टर रोड नंदपुरी से जगतपुरा तक बननी चाहिए, और कोई समस्या नहीं है, और तो सारी भी पूरी हो गई हैं। तो बताया अभी आपने कैलाश जी को? हाँ, बताया, अभी कैलाश जी को बताया सेक्टर रोड की, पिछले चुनाव में भी बताया, तो और उसकी वजह से ये हारे। अरे कारण क्या था? सेक्टर रोड के आश्वासन देने के बाद उन्होंने नहीं बनवाई। 7,000 वोट है वहाँ से यहाँ क्या कह रहे हैं? मतलब जगतपुरा से लेकर नंदपुरी तक जो मस्जिद है वहाँ तक 7,000 वोट थे। और उनकी वजह से जो हमने काफी ज्ञापन दिया इनको, परंतु इन्होंने मकान टूट रहे थे, रुक गई ना, चाहे स्टे है उसपे। कोई स्टे नहीं है, 450 करोड़ रुपए इनको सैंक्शन होया हुआ है। आप चाहते हो बने रोड? हाँ, वो रोड बने, जिससे क्या एक्सीडेंट नहीं हो। वोट तो देंगे ना इस बार कैलाश जी को, आप बीजेपी को? जब रोड बनेगी तो जरूर देंगे। अब क्या बनेगी? वैसे तो वोट हम देंगे, बीजेपी को वोट जरूर देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी को वोट तभी देंगे जब हमारे काम हो जाएंगे। हमारा जैसे सिक्योरिटी का सिस्टम है यहाँ पे नंदपुरी कॉलोनी का, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आए दिन यहाँ गाड़ियाँ चोरी होती है, मोटरसाइकिल। गंगा देवी काम करती है क्या? गंगा देवी आज तक यहाँ पे आके शक्ल ही नहीं दिखाते हैं। तो शक्ल तो दिखा रहे हैं, तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। शक्ल दिखाने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काम भी करवाना पड़ेगा, तभी जाके आगे सक्सेस मिलेगी इनको आगे भी। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बार साथ हैं आप बीजेपी के? वैसे हम अभी बीजेपी के साथ ही हैं। क्षेत्र में क्या माहौल है, कैलाश जी का कितना लग रहा है प्रभाव है, और क्या कहना है? मैं ये देखता हूँ, देखिए, चुनाव में सबसे बड़ी बात है जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है वो एक पढ़ा लिखा, एक युवा नेता है। कंपैरेटिवली जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी जो भी परेशानियां हैं वार्ड की,
वो और पूरे जो एरिया की समस्या है वो अपने विधानसभा में या क्षेत्र में या पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ पर वो उसको अच्छे से उसको। गंगा देवी जी आई नहीं है 5 सालों में आपके पास? सर गंगा देवी जी के पोस्टर ही देखे हैं हमने, गंगा देवी जी भी तो हमने देखा नहीं आज तक, फिजिकली तो देखा नहीं। काम कौन संभालता है उनका वार्ड में? सर खाड़िया जी का सुना है, वो पार्षद साहब हैं जो कांग्रेस के, वो करते हैं। हमारे तो अंकित जी हैं जो इन्होंने ये सड़क वड़क भी बनवा दी थी, और कभी कोई काम होता है तो फ़ोन कर देते हैं, जो हो जाता है, हमें ऐसे कुछ ज़्यादा जाने की जरूरत पड़ती बाकी गंगा देवी जी का कोई प्रभाव नहीं है? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई काम हो तो सबसे बड़ी बात है। क्या कहना है अंकल, आप बड़े नाराज नज़र आ रहे हैं गंगा देवी जी से? 5 साल से जिसकी सूरत ही नहीं देखी उसको याद कर लेने से क्या फ़ायदा है। हाँ। उनका रिप्रेजेंटेटिव कैलाश खारडा नाम का वार्ड मेंबर है जो वो उधर के वार्डों को ही देखता है, इधर आने का कोई काम नहीं। इसके अलावा यहाँ विकास कार्यों के लिए जब भी बात हुई नेगेटिव रिप्लाई मिला है। कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन करने के बाद में ये था कि अब यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिलेगी, उस सुविधा का हनन हुआ, वहाँ पर सरकारी कार्यालय खोल दिया गया। तो हम लोगों को तो कोई भी शादी विवाह कोई गम का हो तो दूसरे कम्युनिटी सेंटर वगैरह पे ही जाना पड़ता है, अपने स्तर पे करना पड़ता है। और क्या समस्या है यहाँ पे? और समस्याएं यहाँ पानी की समस्या, सफाई की समस्या, बीसलपुर लाइन तो है ना यहाँ पे, पानी की क्या है? बीसलपुर है ना यहाँ पे? बीसलपुर है, परंतु जो दोनों टाइम सप्लाई होनी चाहिए नहीं होती, रेगुलर सप्लाई नहीं है। जो 4 बजे उठ गया वो तो पानी का हकदार है, जो 4 बजे नहीं उठ पाया उसके पानी नहीं होता। बोरिंग काम कर नहीं रहे। ऐसा क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? माहौल बीजेपी के पक्ष में है बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी इस कॉलोनी में तो बीजेपी के पक्ष में ही है हमेशा से। गंगा देवी को कभी हमने यहाँ देखा नहीं, और जैसा कि बता रहे थे अभी शास्त्री जी कि भी कोई काम के लिए अगर कहा भी तो उनका जवाब भी हमेशा यही रहा कि क्योंकि हमको बीजेपी के इसका वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता आपकी कॉलोनी से, तो मैं आपका काम नहीं करवाऊँगा। सपोर्ट नहीं मिलता तो काम नहीं करवाएंगे? हाँ, ये कहा, ये गंगा देवी जी ने कहा? हाँ, एक आठ भाई गंगा देवी जी मुझे तो नहीं कहा, जो लोग गए हैं उनको कहा है। कौन गए? लोग यहाँ के अपने प्रतिनिधि हैं जो भी जाते हैं। क्या कहना है आपको? बीजेपी का माहौल है जी, खूब जोर से ज़बरदस्त जीत होगी कैलाश जी की, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी जहाँ तक। कैलाश जी काम करते हैं आप? हाँ, काम बिल्कुल काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कैलाश जी ने पिछली बार सड़क बनवाई थी, अब की बार वो गंगा देवी जी आई नहीं है यहाँ पर जीतने के बाद। 5 साल में एक सड़क भी नहीं बनवाई यहाँ पे? एक दिन भी नहीं आई, सिंगल दिन भी 5 साल में। क्या कह रहे हैं अंकल आप? बीजेपी का ही माहौल है जी, और कैलाश मैंने भी उसका गंगा देवी का दर्शन ही नहीं हुए। अच्छा। 5 साल में एक बार भी नहीं देखा हमने तो हमारे इलाके में। पहले 5 साल हमने देखा ही, जानते नहीं थे उसको कैसे। इस बार चुनाव प्रचार में नहीं है यहाँ पर? ना, अभी तक तो देखे नहीं हमने तो। आई नहीं अभी तक तो आई नहीं। माहौल नेगेटिव है पूरा नेगेटिव, और बीजेपी जीते है हमारे वार्ड में। क्या समस्याएं आपके यहाँ? यहाँ तो कई समस्याएं, सब समस्याएं कई है। गंगा देवी तो यहाँ देखो आराम से देवी है जो आराम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, पता नहीं भाई मैं जीत जाऊँगी। लेकिन यहाँ तो पूरा बीजेपी पक्ष में ही, यहाँ तो आप न तो अब आती है, उसको पता भी है कि भाई मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलने वाला, वोट नहीं मिलता? नहीं मिलता, यहाँ वोट नहीं मिलेगा ना। यहाँ तो सब बीजेपी का कारण, सब साथी बीजेपी के हैं, और फिर दुखी हैं। 5 साल हो गया, कोई आज हमारे दिन देखा ही नहीं। कई समस्याएं हैं, कोई प्रकार की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका, इसलिए यहाँ तो पूरा उसके पक्ष। क्या कहना है आपका? भाई माहौल तो बराबर का है, बाकी कांटे की टक्कर है। जो भी अब गाँव ग्रामीण में तो कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है। ग्रामीण इलाका भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वहाँ कांग्रेस का प्रभाव वहाँ का कारण क्या है? बराबर बस यही है, ग्रामीण में अब वहाँ बाहर विकास हो रहा है उनका, यहाँ सिटी में नहीं है। क्या कह रहे हैं, बराबर? हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी के आदमी। गंगा देवी के कोई भी समस्या लेके जाते हैं, वो कहती है नंदपुरी में, जानते ही नहीं कहाँ है ये। किसने बोला आपको? गंगा देवी ने। क्या बोला? अभी मैं नंदपुरी को तो जानती ही नहीं हूँ, नंदपुरी में हमारा वोट ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं नंदपुरी को, एक ही किसी कर्म आदमी को, तो हम तो बीजेपी को देंगे।
क्या माहौल है? कैलाश जी, डॉक्टर कैलाश जी वर्मा जी का माहौल बहुत अच्छा है और सारे कॉलोनी में उमंग जगी हुई है कि उनको जिताना है अच्छे बहुमत से। और उन्होंने पहले भी रहे जब काफ़ी अच्छे काम किए तो, और अब भी अच्छे काम करेंगे। गंगा देवी जी का क्या कहना है? गंगा देवी जी का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्यों पिछली बार हमारे कॉलोनी वाले सब उससे नाराज़ हैं। उसने कोई भी काम नहीं किया, किसी ने कहा भी तो वो अनजान बन गई। हमारा सामुदायिक केंद्र था, उसमें वो उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के बाद फिर वो दोबारा नगर निगम का उद्घाटन कर दिया। पूरी कॉलोनी ने इकट्ठी हुई, नारेबाजी करी। तो वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं है मैंने उद्घाटन किया था आपके साथ। उसको यही पता नहीं है मैं किसका उद्घाटन कर रही हूँ। तो इसलिए